नमस्कार, मैं डीएन पांडे। आपको हमने पिछली रिपोर्टों में दिखाया कि हमारे पूर्वांचल में बाढ़ की भयावह स्थिति कितनी खतरनाक होती है। इस संदर्भ में हमारे इंजीनियर क्या काम कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, हमारी सरकारें क्या काम कर रही हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हर साल बाढ़ की विभीषिका सबको झेलनी पड़ती है। अगर हम बात करें आज से बहुत साल पहले की, तो बहुत साल पहले जो है हमारे जो है इंग्लिश पीरियड के गवर्नर आर्थर कॉटन, जो कि उस समय इरिगेशन इंजीनियर थे, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था जो एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ती थी। और इस तरह की जब बाढ़ की विभीषिका आती थी तो जो पानी होता था वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। हमारे पिछले रिपोर्ट में भी आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से छोटी सरयू एकदम जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, उसकी सफाई भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, जिसके कारण आए दिन जब नेपाल पानी छोड़ता है तो हमारे पूर्वांचल में भयंकर बाढ़ की स्थिति आ जाती है। यदि हम सरकार की मंशा की बात करें तो हमारे केंद्र सरकार ने एक जो है योजना लाने के लिए सोची है, उस पर नियम बनाने की सोची है, जिसका नाम है नीरा। अगर हम नीर की बात करें, या नीर मतलब पानी होता है, जल होता है, और इससे संबंधित जो प्रोजेक्ट इसने तैयार किया नीरा। नीरा का मतलब ये मत समझिए जो कि जमुई में जो है ताड़ से जो है रस निकालते हैं लोग और जो है उसको पी करके मदमस्त हो जाते हैं, वहाँ पर जो है शराब तो इस समय पाबंदी है, तो नीरा का मतलब ये नहीं है। नीरा का मतलब है नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर्स अथॉरिटी। यह जो है हमारी केंद्र सरकार ने जो है इसकी स्थापना की है, कैबिनेट में इसको रखा भी है, और इसका जो हेड होता है वो सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है। यानी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का मतलब ये हुआ कि जो आपके स्टेट का चीफ सेक्रेटरी होता है उस लेवल का अधिकारी होता है। और नीरा को इतना अधिकार दिया गया है कि वह अगर दो देशों के नदियों के विवाद की अगर बात आती है उस पर भी वह निर्णय ले सकता है। अगर हम बात करें जैसे बांग्लादेश और चीन के बीच अगर ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के विवाद का बंटवारे की अगर बात आती है तो उस पर भी निर्णय लेने की शक्ति उसके पास है। इतना ही नहीं, अगर दो राज्यों के बीच अगर जो है नदियों के इंटरलिंक करने की या जल की बात आती है तो उस पर भी उसको निर्णय लेने की शक्ति है। उसको फाइनेंस की खुद व्यवस्था करने की शक्ति उसके पास है। यदि आवश्यकता पड़े तो उसको जो है विभाग की स्थापना करने की भी शक्ति है। लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आता है कि ब्रिटिश काल में जो उस समय के इरिगेशन इंजीनियर थे आर्थर कॉटन, उनको मालूम था कि अगर जो है हम जो है नदियों को इंटरलिंक कर दें तो इस बाढ़ की समस्या से हम जो है मुक्ति पा सकते हैं। और हमारे घाघरा नदी से जो है छोटी सरयू यानी जो बड़ी सरयू जो जिसको घाघरा बोलते हैं, आते आते जो है छोटी सरयू आते आते जो है घाघरा परिवर्तित हो जाती है लाट घाट के पास, वहां से छोटी सरयू निकलती है और यह जाकर के तमसा नदी में मिल जाती है। अगर इधर बाढ़ की स्थिति आती है, अगर वह साफ सुथरी होती तो यह नदी का पानी आपके तमसा नदी में चला जाता और इधर बाढ़ की स्थिति नहीं आती और विभीषिका नहीं आती, जिससे कि हजारों सैकड़ों गांव जो है नदी में जलमग्न हो जाते हैं। उस समय लोगों की स्थिति देखने लायक होती है। सरकारें क्या कर रही हैं, इरिगेशन इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, हमारे अधिकारी क्या कर रहे हैं कि जो सालों साल इस तरह की बाढ़ की स्थिति बनती है और इस पर कोई ठोस कार्य नहीं करते हैं। क्या यह सारी चीजें फाइलों में दब जाती हैं या लोगों के लाभ के लिए भी आती हैं? यह तो आप जब जल की विभीषिका होती है उसमें आप हमेशा देखते रहते हैं, हम भी आपको समय समय पर रिपोर्ट दिखाते रहते हैं। तो हम सरकारों से यही चाहेंगे कि इस स्थिति पर कुछ कार्य करें, जो अधिकारी हैं वो कार्य करें और जो योजनाएं
चल रही हैं उनको सुचारू रूप से चलाएं, उनको भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ाएं, जिससे जनहानि, धन हानि, ये चीज़ें न हो पाएं। हमने आपको दिखाई थी अपनी रिपोर्ट में, उसमें देखिए कि बड़े बड़े पुल नदी में बहते हुए चले जा रहे हैं। बताइए, पुल बहते हुए जा रहे हैं और पुल से टकरा रहे हैं, फिर भी जो है इनको नहीं पता चल पा रहा है कि हम कौन सा ठोस कदम उठावें। तो इस तरह की जो भी भ्रष्टाचार हैं, जिनकी वजह से योजनाओं को अमली जामा नहीं मिल पा रहा है, वह जो है रुकने चाहिए। जनता की मदद होनी चाहिए, सरकार जनता के लिए होनी चाहिए, अधिकारी जनता के लिए होने चाहिए। और इन्हीं के साथ मैं आपको कभी अगली वीडियो में लेके चलूँगा, जिसमें मैं नए मुद्दों को उठाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।